नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्क्विड गेम से भी ज़्यादा खतरनाक सीरीज़ के बारे में। अगर आपको स्क्विड गेम पसंद आई थी तो ये 10 वेब सीरीज़ आपको उससे भी ज़्यादा झकझोर कर रख देंगी। लेकिन याद रखिए, इन्हें देखने से पहले एक बात हमेशा याद रखें, डर सिर्फ बाहर नहीं होता, कभी कभी वो हमारे ही अंदर होता है। कभी कभी एंटरटेनमेंट सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता, बल्कि यह आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। कुछ वेब सीरीज ऐसी होती हैं जो आपको सिर्फ डराती नहीं, बल्कि आपके अंदर एक अजीब बेचैनी भर देती हैं। ये कहानियां सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलती, बल्कि आपके दिमाग में उतर जाती हैं। अगर आपको स्क्विड गेम जैसी सीरीज पसंद आई थी तो ये 10 वेब सीरीज उससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इन्हें देखने के लिए तैयार हैं? नंबर 1 पे है एलिस इन बॉर्डरलैंड। टोक्यो की भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजरते हुए 3 दोस्त अचानक एक खाली शहर में पहुंच जाते हैं। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, बस बड़े बड़े स्क्रीन जो उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक गेम में हिस्सा लेना होगा। यहाँ हारने का मतलब सीधा मौत था। खेल आसान लग सकते थे, लेकिन असली खेल लोगों के दिमाग के साथ खेला जा रहा था। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, और हर बार अगला गेम पहले से भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। ये सिर्फ एक सर्वाइवल गेम नहीं था, ये इंसान की हदें पर रखने का तरीका था। नंबर 2 पे है ऑल ऑफ अस आर डेड। एक स्कूल जहां क्लासरूम में बच्चे बैठे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि स्कूल के लैब में एक भयानक वायरस तैयार हो चुका है। एक लड़की को कुछ अजीब हो रहा था, और जब उसने अपने दोस्त को काटा तो स्कूल का पूरा माहौल बदल गया। कुछ ही मिनटों में स्कूल के हर कोने से चीखें आने लगी। बच्चे भाग रहे थे, लेकिन कोई भी बच नहीं सकता था। एक के बाद एक सब ज़ोंबी में बदल रहे थे। जो बचे थे उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई प्लान नहीं था, सिर्फ एक चीज़ थी, सर्वाइव करना। लेकिन कब तक? नंबर 3 पे है स्वीट होम। हर इंसान के अंदर एक राक्षस छिपा होता है, लेकिन क्या होगा अगर वो सच में बाहर आ जाए? एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाले लोग अचानक महसूस करते हैं कि उनके पड़ोसी अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। उनकी आंखें अजीब हो गई थीं, उनकी त्वचा बदल रही थी, और कुछ ही देर में वे इंसान नहीं रहे बल्कि राक्षस बन चुके थे। बाहर जाना नामुमकिन था, अंदर रहना और भी खतरनाक था। लेकिन असली डर ये था कि किसी को नहीं पता था कि अगला नंबर किसका होगा। कोई नहीं जानता था कि कौन सा इंसान अगले ही पल एक भयानक राक्षस में बदल जाएगा। नंबर 4 पे है किंगडम। कई साल पहले जब राजा बीमार पड़ा तो उसे बचाने के लिए एक अजीब दवा दी गई, लेकिन राजा बचा नहीं, बल्कि कुछ और बन गया। आधी रात को राजा जागा, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। जैसे ही सूरज डूबता, मरे हुए लोग उठ खड़े होते और जिंदा लोगों को अपना शिकार बना लेते। यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी, यह एक ऐसा श्राप था जो पूरी सल्तनत को खत्म करने पर तुला था। लेकिन इससे भी खतरनाक चीज थी सत्ता की भूख, क्योंकि ज़ोंबी से ज्यादा भयानक इंसान ही हो सकता है। नंबर 5 पे है द पर्ज। अगर कानून एक रात के लिए हटा दिया जाए तो क्या होगा? 12 घंटे तक कोई पुलिस नहीं, कोई जेल नहीं, हर कोई जो चाहे कर सकता है। हत्या, लूट, आगजनी। कुछ लोग इस रात का इस्तेमाल अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए करते हैं, कुछ लोग इसे अपनी बीमार मानसिकता को बाहर निकालने के लिए, और कुछ लोग बस किसी तरह सुबह होने तक जिंदा रहना चाहते हैं। सवाल ये है, अगर ये असली होता तो आप क्या करते? नंबर 6 पे है द प्लेटफॉर्म। एक अजीब सी जेल जहां कैदी एक के ऊपर एक मंजिलों में बंद थे। ऊपर वाले लोगों को हर दिन शानदार खाना मिलता था, लेकिन जैसे जैसे वह नीचे जाता, खाना कम होता जाता, और सबसे नीचे वालों तक आते आते कुछ भी नहीं बचता था। भूख ने इंसानों को जानवर बना दिया था। लोग अपने ही साथियों को खाने लगे थे। हर दिन सिर्फ एक सवाल होता, आज कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं? इंसान कितना नीचे गिर सकता है, इसका जवाब आपको इस सीरीज में मिलेगा। नंबर 7 पे है हेलबाउंड। अगर आपको पहले से पता हो कि आपकी मौत कब और कैसे होगी तो आप क्या करेंगे? लेकिन सिर्फ मौत नहीं, जब समय पूरा होगा तो काले धुएं से बने राक्षस आएंगे और आपको सबके सामने मारकर नरक में ले जाएंगे। लोग डर के मारे धर्मों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन क्या सच में कोई इन्हें रोक सकता था, या फिर ये दुनिया सच में अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी? नंबर 8 पे है लेयर गेम। एक लड़की को अचानक एक अजीब कॉल आता है, आपने करोड़ों रुपए का गेम जीतने का मौका पा लिया है। लेकिन इस गेम में पैसे जीतने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, दूसरों को धोखा देना। हर कोई किसी को ठगने की फिराक में था। कोई भी दोस्त नहीं था, कोई भी दुश्मन नहीं। हर गेम के साथ दिमाग का खेल और खतरनाक होता जा रहा था। लेकिन असली सवाल ये था, क्या इस गेम से बाहर निकलने का कोई तरीका था? नंबर 9 पे है डार्क। अगर आपको पता चले कि समय कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक ऐसा चक्र है जिससे कोई नहीं बच सकता, तो क्या होगा? एक बच्चा अचानक गायब हो जाता है, और उसकी तलाश में निकले लोग खुद एक ऐसे रहस्य में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। ये सिर्फ टाइम ट्रेवल की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा जाल था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, और जिसने इसे समझने की कोशिश की, उसका दिमाग हमेशा के लिए बदल गया। नंबर 10 पे है ब्लैक मिरर। टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान है, लेकिन अगर यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए तो सोचिए,
अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक स्क्रीन के अंदर कैद हो जाए, जहां आपकी भावनाएं, आपके फैसले और यहां तक कि आपकी यादें भी किसी और के कंट्रोल में हों। हर एपिसोड एक नई डरावनी सच्चाई दिखाता है और सबसे भयानक बात यह है कि इनमें से कई चीजें असल जिंदगी में भी हो सकती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ऐसी संभावनाएं हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। कुछ सीरीज आपको डराएंगी, कुछ आपको अंदर से हिला देंगी और कुछ आपके दिमाग के साथ खेलेंगी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इन्हें देखने के लिए तैयार हैं? और कौन सी सीरीज देख रहे हो मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।